क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से इंडिया ये सब करता है? इंडिया जो है उसने अपने रिपब्लिक डे को इंटरनेशनलाइज कर दिया। और क्यों कर? स्टार्टिंग फ्रॉम 1950 ना प्रेसिडेंट सुकार्नो ऑफ इंडोनेशिया, जो कि इंडिया का पहला चीफ गेस्ट था, और आज फिर प्रेसिडेंट प्रोबोवो सुबियांतो ऑफ इंडोनेशिया। उस वक्त इंडिया जो था वो बात करता था, जी हम तो कॉलोनियलिज्म के खिलाफ, हम तो फ्रीडम स्ट्रगल के हक। और क्योंकि जो सुकार्नो था ही वाज आल्सो एंटी कॉलोनियलिस्ट। सो ये आप समझ लें कि उसकी ये इंडिया की ये अप्रोच रही टू गो इंटरनेशनल। हमारी जो अप्रोच है पाकिस्तान की वो बड़ी अजीब किस्म। हम सारा दिन अपनी बातें करते रहते हैं, आपस में बातें अपना लिखते रहते हैं, अपने ही बोलते रहते हैं, अपने ही सुनते रहते हैं। कुछ समझ नहीं आती हमें। दुनिया की जो लीडरशिप है वो, या मीडिया है, या थिंक टैंक जो है, वो इंटरनेशनल इश्यूज की बात करते हैं, रीजन की बात करते हैं। हम सारा दिन अपने ही लगे रहते हैं, अडयाला जेल जा रहे हैं, अडयाला जेल से आ रहे हैं, फलां लीडर को मिल रहे हैं। कोई मतलब, हमारा मीडिया जब मजबूर होता है ना। मैं रात को वैसे ही खाना खाने लगा तो मैंने कहा जी लगाएं टीवी। एक ही स्क्रिप्ट था, 8 बजे की शो तकरीबन, आई थिंक 8 बजे का टाइम था या 7 बजे का टाइम था शायद। तो मैंने कहा जी लगाएं टीवी, तो तमाम चैनल्स के ऊपर एक ही बात हो रही थी। तमाम चैनल्स, कोई डिफरेंट बात नहीं हो रही थी। मतलब कोई चॉइस ही नहीं है। देन आ जाए इंडिया जो है, पाकिस्तान को भी, पाकिस्तान के गवर्नर जनरल को भी इंडिया ने चीफ गेस्ट बुलाया हुआ। मलिक गुलाम मोहम्मद 1955, वो रिपब्लिक डे पे आए थे। और उस वक्त जारी बात है, नेहरू साहब जो थे वो चाहते थे कि मामलात थोड़े ठंडे हों भारत और पाकिस्तान के बीच। ये उनकी एक कोशिश थी, एक तासुर था। दैट वाज वेरी वाइज ऑफ नेहरू साहब। आज नरेंद्र मोदी का जो मकसद है वो अपनी एयर पावर दिखाना है, अपने वेपन्स दिखाना है, अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी दिखानी है। ये नरेंद्र मोदी का मकसद है। ये नरेंद्र मोदी साहब का मकसद है कि मैं कैसे आज बताऊं। देखिए, हर दौर में जो लीडरशिप होती है ना, किसी मुल्क की भी हो, उसका एक डिफरेंट, एक एक वर्जन होता है, व्यू होता है। और वो डिफरेंट अंदाज से सोच रहे होते हैं। वो डिफरेंट अंदाज से सोच रहे होते हैं कि क्या है, क्या नहीं है, किस तरफ जाना है, किस तरफ नहीं जाना। तो ये आप समझ लें कि इस चीज को अगर आप देखेंगे तो इंडिया जो है, आज का इंडिया डिफरेंट अंदाज से चल रहा है। सो कभी इंडिया ने ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की, कभी पावर प्रोजेक्ट करने की कोशिश की, कभी कुछ करने की कोशिश की। सो एवरी टाइम when India celebrates Republic Day, there is a different meaning behind that. हमने भी बुलाया था, आई थिंक मोहम्मद बिन सलमान साहब को बुलाया था, शायद उनको बुलाया था, लेकिन आए उनके छोटे भाई डिफेंस मिनिस्टर साहब थे। तो वो जारी बात है, उनको उस तरह का वेलकम नहीं दिया गया था जो हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट को दिया जाता। ठीक है ना जी? उस तरह का वेलकम, क्योंकि वो डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने कहा जी नहीं मेरे भाई आएंगे। तो मेरा ख्याल है फिर पाकिस्तान ने कहा होगा ठीक है, वो आ रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जारी बात है, डिफेंस मिनिस्टर का प्रोटोकॉल और होता है और बाकी प्रोटोकॉल और होता है। ये बात जरा समझने की है। देन आप आ जाएं, ये भी इंडियंस ने बड़ी स्मार्टनेस दिखाई हुई है। ये पाकिस्तान को भी बुलाया है। सो इट मींस कि उस वक्त नेहरू साहब जो थे वो एक डिफरेंट सोच सोच रहे थे कि ताल्लुकात को, उस वक्त जारी बात है इंडिया की वो पोजीशन नहीं थी। इंडिया की वो पोजीशन नहीं थी। फिर इंडिया ने सोवियत यूनियन के जो लोग हैं उनको भी बुलाया था, उनको भी बुलाया था। मुझे याद है कि 1950s में। देन आप चले जाएं तो चाइनीज जो आर्मी चीफ है उनको भी बुलाया 58 में। 62 में जंग हो गई। जंग तो फिर साल डेढ़ साल बाद ही शुरू हो गई, लेकिन लैंड ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर। सो
आप देख लें कि अगर आप इसको देख लें कि जो शुरू के अदवार थे, जो टाइम थे, तो इंडियन लीडरशिप बेसिकली अपने आप को अपने मामला ठीक कर रही थी। कभी वो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल को बुला रही है, कभी वो चाइना के आर्मी चीफ को बुला रही है और कह रहे हैं कि मतलब दे वो जिसे कहते हैं ना राइटिंग ऑन द वॉल, एक चीज नजर तो आती है। देन 65 में पाकिस्तान के मिनिस्टर फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर भी आए थे, राना अब्दुल हमीद साहब, और उसके बाद थोड़े महीनों के बाद जंग शुरू हो गई। इट मींस कि इंडिया की जो इनिशियल लीडरशिप थी, जो शुरू के टाइम थे, इंडिया रिपब्लिक डे को इस्तेमाल कर रहा था इन मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, इन अंडरस्टैंडिंग एनिमीज, एडवर्सरीज, इन मेकिंग देयर वे, कि भाई किस तरह चीजों को चलाना है। और आज 2026 में, सॉरी 25 में बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि आज के इंडिया के पास तो भाई देर इज अ लॉट मोर टू प्रोजेक्ट, बहुत कुछ है प्रोजेक्शन करने के लिए। ठीक है जी, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, कल्चर, बहरहाल उस पर भी बात करते हैं। देन आप चले जाएं तो जो फ्रेंच एक प्रेसिडेंट होते थे, याक शिराक, वो प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं फ्रांस के 1976 में। और वो जो थे, ये उस वक्त की बात है जब इंडिया जो है वो अपने आप को न्यूक्लियर, इंडिया वांटेड टू गो न्यूक्लियर। तो जब उसमें इंडिया ने अपना फैसला किया कि पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट में किया 1974 में, ठीक है जी, तो इंडिया ने सोचा कि अब वेस्टर्न वर्ल्ड के करीब होने की जरूरत है, तो उन्होंने पूरा इसको उस एंगल में ले गए। और फिर ये वही याक शिराक है जिसके दौर में इंडिया और फ्रांस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 1998 में शुरू हुई। 1998 में स्ट्रेटेजिक पार्टनर इंडिया एंड फ्रांस, बड़ा खूबसूरत मुल्क है वैसे फ्रांस, देखने वाला है। नॉर्थ एंड साउथ एंड सेंटर, मतलब ये वो इलाके हैं जहां पे मैं तो जाके तो मतलब रहना चाहता हूँ। मैं रहा हूँ फ्रांस के अंदर, काफी रहा हूँ, कि काफी दिन रहा हूँ। एक दफा तो 15 दिन रहा था, एक दफा 5 दिन रहा था, 4 दिन नॉर्थ एंड साउथ, मतलब काफी जगहों पे मक्साई वगैरह भी रहा था, नीस कांस भी क्या हूँ। तो द क्वेश्चन इज कि ये चीज जो है इसको समझने की जरूरत है कि इंडिया ने पहले अरसा जो था रिपब्लिक डे को इस्तेमाल किया फॉर इट्स, इस एंगल में लेके जाने के लिए कि भैया ये जो लोग हैं ये पहले अपने नेबरहुड के मामला ठीक करो। फिर उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, नहीं ये नहीं करना। फिर उन्होंने कहा अब हमारी गेम शुरू होगी दूसरी, हमारी गेम दूसरी शुरू हो गई है। और अब उन्होंने फिर क्या शुरू कर दिया, उन्होंने कहा अब वेस्टर्न वर्ल्ड के करीब हो जाओ। सो वेस्टर्न वर्ल्ड के करीब हो जाओ, तो उन्होंने कहा फिर याक शराब को भी मिलो, इसको मिलो, उसको मिलो, क्योंकि अब हमारे मसले मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। 1990 फिर बरतानवी लोगों को बुलाना शुरू कर दिया। ब्रिटिश जो प्राइम मिनिस्टर थे एक होते थे जॉन मेजर, उन्होंने उनको बुलाया गया। बरतानिया कभी भी इंडिया का वैसे फेवरेट नहीं रहा जो मैंने देखा है। बरतानिया इंडियंस को लंबा चौड़ा उनको पसंद नहीं करते, या पसंद नहीं करते, या वो अब समझते हैं कि वो कमजोर है हमसे, या वो समझते हैं कि इंडिया बरतानिया को जरा थोड़ा डरा के रखो, धमका के रखो, इसके दबा के रखो, इससे हमारी एक नेशनलिज्म इसमें हमें हमारी आती है। आई थिंक दिस इज व्हाट दे आर थिंकिंग। अगर आप इंडियन माइंडसेट को देखें, फॉर एग्जांपल कांग्रेस हो, डेमोक्रेट सॉरी कांग्रेस हो, या बीजेपी हो, या एनडीए हो, ये सारे लोग जो हैं ये टफ लाइन लेते हैं बंगला इसके ऊपर, बरतानिया के ऊपर। फिर वो कहते हैं जी वीजे भी मांगते हैं हमसे, टफ लाइंस भी लेते हैं, हमसे कारोबार भी करना चाहते हैं।
जारी बात है, इंडिया कहता है जी हम बड़ी स्टेट इकॉनमी है, 5वीं बड़ी इकॉनमी है, लेकिन वो वही कहते हैं, वो कहते हैं 5वीं बड़ी इकॉनमी दो, लेकिन हमारा और आपका साइज भी तो देखो ना। बहरहाल 1.4 बिलियन का और कुछ करोड़ का फर्क तो पड़ता है ना। तो लेकिन वो कहता है जी ठीक है, अब जैसे तैसे भी है, हम ये हो तो गए हैं। कमर चीमा एक ऐसा शख्स है ना जिसके पेट में दर्द होना लाजमी है। और सिर्फ ये कमर चीमा की बात नहीं है, जितने पाकिस्तानी हैं उन सब के पेट में दर्द होता है। अब आप समझो कि भाई दर्द कैसे होता है। होता है, ये कहते हैं कि भाई आप इतना दिखावा क्यों करते हो, क्या ज़रूरत है इतना पैसा खर्च करने की, इतना ताम झाम करने की। भाई ज़रूरत है ना यार, हमारे पास है दिखाने के लिए इसलिए हम दिखाते हैं। अब तुम्हारे पास नहीं है दिखाने के लिए, तुम नहीं दिखाते हो। समझ रहे बात को। और रही बात 26 जनवरी क्यों मनाते हैं, वो इसलिए मनाते हैं कि आज ही के दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ था और तब से हम हर साल मनाते हैं। और ये परिचय देता है कि हम एक हैं, एकता कितनी है, और साथ ही हमारे देश में लोकतंत्र आज भी कायम है। हथियार क्यों दिखाते हैं, अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं कि आप हमें हल्के में मत लेना, इसलिए ताकत दिखाते हैं। और दूसरी बात, हर साल हम राष्ट्राध्यक्षों को क्यों बुलाते हैं, ताकि उनको अपने सामने बिठाकर दिखा सके कि देखो हमारी ताकत कितनी है। तुम्हारे देश में ना तो कोई स्थिर सरकार है, ना ही ताकत दिखाने के लिए कुछ। 2-4 फाइटर प्लेन जो तुम्हें भीख के तौर पर मिले हैं, तुम उसका प्रदर्शन कैसे करोगे। तो जाहिर सी बात है, जलो बैठ के, हम तो चाहते हैं तुम जलो। और जो पंगे लेते रहते हो ना, पंगे मत लो। जिस दिन सटक गई ना, उसके बाद तुम किसी काबिल नहीं रहोगे, तुम्हारा अस्तित्व इस धरती से खत्म हो जाएगा, समझे। तो चीमा साहब, जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए और अपने देश का भी ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।